दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में दिल का दौरा पड़ने से कई बड़े सेलिब्रिटीज की मौत हुई है, जिनमें 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला भी थे। लेकिन क्या सच में ये मौतें दिल का दौरा पड़ने से हो रही हैं या इनके पीछे कोई साजिश है? केके की मौत से पहले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, जिनमें केके काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। केके को पहले ही वहाँ पर कुछ अनहोनी का डर था। केके शो शुरू होने से पहले जब वहाँ पहुंचे थे तो वो गाड़ी से नहीं उतरे और उन्होंने शो करने से भी मना कर दिया था। शो करने से मना करने का कारण ऑडिटोरियम की व्यवस्था थी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। शो के लिए मना करने का एक कारण ये भी था कि एक दिन पहले भी केके ने इसी जगह पर परफॉर्म किया था और तब भी ऑडिटोरियम में एसी, लाइट, हवा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी और ये एक बंद ऑडिटोरियम था जहां हवा पास होने की कोई जगह थी ही नहीं। केके ने एक दिन पहले भी एसी को लेकर शिकायत की थी। केके बार बार पसीना पोंछ रहे थे, वो गर्मी से बहुत परेशान हो गए थे। चारों तरफ से बंद ऑडिटोरियम में 4000 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन उसमें 10,000 से ज्यादा लोग घुस चुके थे। लोग गेट तोड़कर अंदर आ रहे थे, क्योंकि शो में एंट्री की कोई फीस नहीं थी, सिर्फ पास दिखाकर एंट्री मिल रही थी। इसी का फायदा उठाकर लोग गेट तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुसते चले गए और जो भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी। कोलकाता में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और बंद ऑडिटोरियम में अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा लोग घुस गए। एसी बंद था, चारों तरफ हेलोजन लाइट्स चल रही थी, जिनसे टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ रहा था और ऐसे में केके घूम घूम कर हाई पिच पर लगातार गाना गा रहे थे, तो ऐसे में तबीयत खराब होना तय था। केके गाना गाने के दौरान बार बार मैनेजमेंट से एसी का टेम्परेचर कम करने को और हेलोजन लाइट्स बंद करने को बोल रहे थे। वो लगातार पसीना पोंछ रहे थे, परेशान भी दिख रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट ने उनकी तरफ ना तो ध्यान दिया और ना ही उनकी कोई बात सुनी। आखिर में केके की तबीयत सफोकेशन और घबराहट के चलते बिगड़ने लगी, लेकिन तब भी उन्हें बाहर नहीं निकाला गया, वहां से लेकर नहीं गए, वहीं चेयर पर बिठा दिया, जिससे तबीयत उनकी और ज्यादा खराब होती चली गई। इसके बाद जब देखा कि केके बिल्कुल गिरने की हालत में पहुंच गए हैं और वो बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तब उन्हें होटल लेकर गए और ये सबसे बड़ी गलती थी जिससे केके की मौत हुई। केके को बचाया जा सकता था, लेकिन उनके आसपास के लोगों ने बहुत ज्यादा लापरवाही की। केके को जब ऑडिटोरियम से लेकर जा रहे थे तब तक भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उन्हें पकड़कर बाहर लेकर गए, लेकिन उन्हें सीधे अस्पताल ना ले जाकर होटल के कमरे में ले जाया गया। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्यों उनको होटल लेकर जाया गया जबकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब दिख रही है। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें बहुत ज्यादा खराब दिख रही है। सामने उनकी तबीयत कितनी खराब होगी यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा केके के चेहरे और सर पर चोट के निशान भी देखे गए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि होटल में जाने के बाद चेयर पर बैठते समय केके अपना बैलेंस नहीं बना पाए और वो गिर गए, जिसकी वजह से उन्हें ये चोटें आई हैं। लेकिन ये जवाब संतोषजनक नहीं है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि ऑडिटोरियम से बाहर लेकर जाते समय भी केके का जो स्टाफ था या जो उनके आसपास में लोग थे वो उनको सहारा देकर लेकर जा रहे थे। कई लोग उनके साथ चल रहे थे, उनका हाथ पकड़ के। ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि होटल के कमरे में उन्हें बिठाने से पहले ही सहारा हटा लिया या उनसे बोल दिया कि जाओ कमरे में और आराम करो। वो ठीक से ना तो चल पा रहे थे ना खड़े हो पा रहे थे, ये खुद उनके स्टाफ ने बताया है। फिर उन्हें कमरे में अकेला कैसे भेज दिया? ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब हम बहुत ज्यादा बीमार होते हैं या हमें कोई पकड़ के ले जा रहा होता है और कोई सहारा दे रहा होता है, तो वो सहारा तब तक हमें नहीं छोड़ता है जब तक हम किसी बिस्तर या चेयर पर ना बैठ जाएं। लेकिन यहाँ पर पुलिस का कहना है कि वो बैठते समय बैलेंस नहीं बना पाए और गिरने की वजह से चेहरे और सर पर चोट लग गई, यानी कि उनको अकेला छोड़ दिया था। लेकिन अकेला छोड़ा कैसे जबकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी? क्या ऑडिटोरियम के मैनेजमेंट के साथ में केके का खुद का स्टाफ भी इतना ज्यादा लापरवाह हो सकता है कि केके को बिना लिटाए या बिना बिठाए छोड़कर वापस आ गए? नहीं, ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं लगता और ना ही ये लॉजिकल लगता है। केके अगर गिरने की वजह से चोटें हुए तो उन्हें चेहरे और सर के अलावा कहीं और चोट क्यों नहीं लगी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आदमी नीचे गिरे और हाथ पैर में जरा सी भी चोट ना आए और बस चेहरे और सर पर ही चोट लगे? पुलिस की ये थ्योरी पूरी तरह से गलत, झूठी और पूरी तरह से भ्रामक लगती है। पुलिस ने मौत के जो कारण बताए हैं और ऑडिटोरियम के बारे में जो बोला है वो भी विश्वसनीय नहीं लगता। पुलिस ने कहा है कि केके को दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है और इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। पुलिस ने अपने बयान में ये भी बताया कि केके को लंबे समय से हार्ट की प्रॉब्लम थी और वो कई तरह की दवाइयां खा रहे थे। होटल के कमरे से भी कई दवाइयां मिली हैं, लेकिन परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी या वो लगातार दवाई खा रहे थे।
और अगर मान भी ले कि केके को हार्ट की प्रॉब्लम थी और वो दवाइयों का सेवन भी कर रहे थे, तो फिर तो ये मामला और ज्यादा गंभीर और ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम है या जिस इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसे घबराहट होने पर, पसीना आने पर तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन केके को ऑडिटोरियम से पहले होटल लेकर गए और 2-2.5 घंटे के बाद हॉस्पिटल। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इतनी बड़ी लापरवाही, और वो भी हार्ट पेशेंट के साथ। केके अगर हार्ट के पेशेंट थे तो उनका स्टाफ तो ये बात अच्छे से जानता होगा, फिर वो लोग केके को अस्पताल की जगह होटल क्यों लेकर गए? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल है कि केके को 2-2.5 घंटे बाद अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उन्हें जिस अस्पताल में एडमिट किया गया था वो होटल से लगभग 10 किलोमीटर दूर था, जबकि इसी रास्ते पर होटल के आसपास कई अच्छे अस्पताल थे और केके को जल्दी से जल्दी मेडिकल सुविधा दी जा सकती थी। लेकिन उन्हें 10 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। पास के अस्पतालों को छोड़कर उन्हें इतनी दूर के अस्पताल में ले जाने वाला कौन था? कौन था वो जिसने ये डिसीजन लिया? इस पूरे मामले में लापरवाही और साजिश दोनों साफ साफ दिख रही हैं। सबसे पहले तो ऑडिटोरियम के मैनेजमेंट पर गैर इरादतन हत्या का केस चलना चाहिए और उस ऑडिटोरियम को पूरी तरह से सील किया जाना चाहिए। ये एक गंभीर लापरवाही है और इसे छोटी लापरवाही मानकर माफ या इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई। शो के दौरान केके बार बार अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। वो बार बार एसी और गर्मी की शिकायत कर रहे थे और वो शो के बीच में जाना भी चाहते थे, क्योंकि उनकी तबीयत उन्हें खुद फील हो रहा था कि बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन इस सब के बावजूद उन्हें शो को कंटिन्यू करने को कहा गया, लेकिन उनकी शिकायतों पर किसी ने भी गौर नहीं किया। उनके स्टाफ से या उनके लोगों से पूछताछ होनी चाहिए जो अंतिम समय में उनके साथ में थे। आखिर इतनी लापरवाही कोई कैसे कर सकता है, वो भी तब जब कोई हार्ट का पेशेंट उन्हें इस तरह की शिकायत कर रहा है। अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दिल का दौरा पड़ने से मौत बताई गई है और इसे नेचुरल डेथ कहा जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज के समय में भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती, जब हमने हाल ही में SSR, दिशा सालियन और जिया खान के केस अपनी आंखों के सामने देखे हैं। पुलिस ने जो कारण बताए हैं वो बिल्कुल भी गले से नीचे नहीं उतरते। केके की मौत के बाद इन सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं, लेकिन जिस तरह से बंगाल पुलिस बयान दे रही है और बंगाल के नेता केस में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, उससे सवालों के जवाब मिलते हुए नहीं दिख रहे। भले ही केके की हत्या ना हुई हो, लेकिन फिर भी ऑडिटोरियम पर गैर इरादतन हत्या का केस चलना ही चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी जिसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई। इन कोलकाता पुलिस के बयानों को सुना जाए तो ऐसे लग रहा है कि वो ऑडिटोरियम मैनेजमेंट की कोई गलती मान ही नहीं रहे। पुलिस का कहना है कि ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन वहाँ मौजूद लोग साफ साफ बता रहे हैं कि ऑडिटोरियम में क्षमता से 4 गुना ज्यादा लोग घुसे हुए थे, जबकि ऑडिटोरियम में 3rd क्लास सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन पुलिस को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमें लगता है कि केके की मौत से जुड़े ये सवाल भी ऐसे ही अनसुलझे रह जाएंगे। केके की मौत पर आपकी क्या राय है? ये नेचुरल डेथ है या कोई साजिश? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।